अनुपमा जिस जगह खाना बनाने जाती है उसी जगह पर आ जाते हैं प्रेम और राही। अनुपमा पूरी कोशिश करती है कि उसे कोई भी ना पहचाने, लेकिन प्रेम खाने का टेस्ट करते ही पहचान लेता है। यह खाना तो उसकी अनुमा ने बनाया है और अनुपमा को मुंबई में देखकर उड़ जाते हैं प्रेम के होश। फिर कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है अनुपमा से। अनुपमा देखती है कि किस तरीके से सरिता का पति ने दारू के नशे में सरिता को बहुत मारा। यहाँ तक कि जब उसकी बेटी भी उसको पिता को रोक रही थी तो उसने बेटी को भी धक्का मारकर गिरा दिया, ये कहते हुए कि अगर तू बीच में आई ना तो तेरे भी मैं पाँव तोड़कर हाथ में रख दूंगा। यह सारी चीजें अनुपमा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती हैं। इसलिए रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर अनुपमा मास्क लगाकर चली जाती है। पहले तो अनुपमा बहुत देर तक उस आदमी का पीछा करती है और सही मौका देखकर उस पर हमला बोल देती है। अनुपमा उसे इतना मारती है कि वो हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाता है। वो हाथ जोड़कर कहता है कि ताई तुम कौन हो, मुझे इतना मार क्यों रही हो। अनुपमा कहती है कि मैं धुलाई देवी हूँ मैं, और तेरे जैसे घटिया इंसान को सबक सिखाने आई हूँ। एक तो तेरी पत्नी इतनी मेहनत करती है, दिन भर कमाती है और घर पर बचत करती है, और वही पैसे छीनकर तू दारू पीता है। चल दारू पीता है वहां तक तो ठीक है, लेकिन तू अपने ही बच्चों पे और अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है। उसकी कैसी हालत हो गई है यह ले। सरिता का पति हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है और कहता है कि देवी, आप जो कोई भी हैं, मैंने आपको वादा करता हूँ आज के बाद मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं ही मारूंगा, ना ही उस पर कभी हाथ उठाऊंगा। अभी मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन अनुपमा उसको मारती रहती है और कहती है कि ऐसा तो तुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगली बार तू आएगा सिंगल पीस में लेकिन जाएगा डबल पीस में। कम से कम अपनी पत्नी उम्र का तो लिहाज कर, तू अपनी बच्ची को मारता है। तू जब भगवान के पास जाएगा तो क्या मुंह दिखाएगा। उसको सरिता के पति को जाने के बाद अनुपमा अपना मास्क उतारती है और कहती है कि नहीं नहीं अनुपमा, तूने फिर भी वही काम कर दिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। तूने फिर से दूसरों के निजी मामले में दखल अंदाजी कर चली। अब आखिरी बार, इसके बाद तुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तुझे पता है ना कि तेरी जिंदगी आज जैसी भी है तेरी इस आदत के कारण है। तुझे बदलना होगा अनुपमा, तुझे बदलना होगा। अगले ही पल हम कोठारी हाउस में वसुंधरा कोठारी को देखते हैं, जो कि पूरे घर में तमाशा कर रही होती है। वसुंधरा पूरे ही घर वालों को बताती है कि किस तरीके से प्रार्थना प्रेग्नेंट है। वह अंश ने वह काम कर दिया जिसका कि सभी को डर था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो मासूम बच्चा ऐसा करेगा, लेकिन उसकी मासूमियत के पीछे एक काला चेहरा भी सब लोगों के सामने आया है। वसुंधरा कहती है कि यह सारी गलती उस अनुपमा की है। उसी वक्त गौतम कहता है कि मैंने प्रार्थना को कितना समझाया था कि वापस घर आ जा, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने आप सभी को समझाया था कि अंश और उसका अफेयर चल रहा है, लेकिन तब मेरी किसी ने बात नहीं सुनी। आज आज उसके पेट में अंश का बच्चा है, अब मैं क्या करूं। उसी वक्त वसुंधरा कहती है अनुपमा को मैं छोड़ूंगी नहीं। अनुपमा अपने बच्चे को पूरी सीख सिखाकर गई है कि उसे किस तरीके से इस परिवार को बर्बाद करना है। हमारी तो इच्छा भी नहीं थी कि शाह हाउस में वापस जाने की। जो प्रार्थना ने गुल खिलाए हैं, यह देखकर हमें उस परिवार में वापस जाना पड़ा है। इसलिए नहीं ताकि हम प्रार्थना को सहानुभूति दे सकें, कि बल्कि ताकि हम प्रार्थना से हमारे सारे रिश्ते नाते खत्म कर सकें। उसी वक्त राही कहती है कि नहीं नहीं मोटी बा, अंश ऐसा कर ही नहीं सकता। और माही ही परी भी इस बारे में राही को सपोर्ट करती हैं और कहती हैं कि अंश को हम बचपन से जानते हैं, वह ऐसा कर ही नहीं सकता। वसुंधरा गुस्से से कहती है कि तुम तीनों बहनें अपने भाई को बचाना बंद करो। वह कुछ कर नहीं सकता, बल्कि उसने कर दिया है। गौतम कहता है कि तुम क्या टीवी सीरियल जैसी बातें कर रही हो। प्रार्थना के पेट में बच्चा है, तो क्या वह आसमान से गिरकर आया है। तभी पराग जी कहते हैं कि यह क्या बात हुई। वाह, ये पूरी घटना आपको मुझे बतानी चाहिए थी, लेकिन आपने मुझे बताए बिना प्रार्थना के पास चली गई। और आपको पता नहीं है कि प्रार्थना किस किस मुसीबतों से जूझ रही है। इतना बड़ा परिवार छोड़कर, इतना हंसता खेलता परिवार छोड़कर वह दूसरे परिवार में गई क्यों? क्योंकि उससे इस परिवार से सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए वह दूसरे परिवार गई रहने के लिए। हमने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही यह खबर मिली आप वहां पहुंच गई। आपको मुझे कहना चाहिए था। हो भी सकता है यह खबर गलत हो। गौतम कहता है कि नहीं, ये खबर गलत नहीं है, मैंने खुद देखा है। अगर आपने देखा है तो आपको मुझे बताना चाहिए था। पराग कहता है ना, कि आपको मोटी बा को क्यों बताया।
ताकि वो उस घर में जाकर तमाशा कर सकें। मैं खुद जाऊंगा और प्रार्थना से बात करूंगा, लेकिन हाँ, अगर यह खबर झूठी निकली ना दामाद जी, मैं भूल जाऊंगा कि आप इस घर के दामाद हैं। पराग को इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद पूरा परिवार इधर उधर चला जाता है। तभी ख्याति आती है और मोटिबा के पास ख्याति ही बोलती है कि माँ, मैंने आपको कहा था ना कि इस घर की सारी परेशानी का मूल कारण अनुपमा ही है। वह इस परिवार से जाने के बाद भी इस परिवार में सांप बनकर सबको डस रही है। अगर हमने उस परिवार के बच्चों को इस घर में रखा ना, तो हमारा परिवार भी ही फलेगा फूलेगा नहीं, उल्टा मुसीबत आती रहेगी। अगले ही पल हम शाह हाउस परिवार में पहुंच जाते हैं। हम बा को देख रहे होते हैं, जो कि बापूजी से पूछ रही होती है कि जब वह प्रार्थना को घसीटकर घर से बाहर निकाल रही थी, तब उन्होंने बा का सपोर्ट क्यों नहीं किया। उसी वक्त प्रार्थना और किंजल आ जाती हैं। लीला बहन दौड़ कर जाती है और प्रार्थना का बैग लेकर आती है। बा प्रार्थना को कहती है कि ये लड़की यहाँ अपना बोरिया बिस्तरा उठा और यहाँ से निकल जा, क्योंकि तू अब तक इस घर से नहीं जाएगी तब तक अंश की शादी के लिए हमें बहुत दिक्कत परेशानी आएगी। तब तक अंश की शादी अच्छे घर में मैं नहीं करवा सकती। तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, मुझे वह जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं। बस तू अपना बोरिया बिस्तरा उठा और यहाँ से चली जा। किंजल कहती है कि बाप प्रार्थना ऐसी हालत में है, कहाँ जाएगी। माँ कहती है कि मुझे उससे कोई भी हमदर्दी नहीं है, वह कमाती है ना, कहीं पर भी रहने चली जाएगी। इस घर में उसको क्यों रुकना है। यह घर मेरा है और मेरा ही निर्णय यहाँ पर चलेगा। घर में यह लड़की नहीं रहेगी। उसी वक्त बापूजी कहते हैं कि ये नहीं, इस हालत में नहीं है कि वो बाहर जा सके। लीला बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अब तो जाकर ही रहेगी। आप लोग निर्णय ले लीजिए कि इस घर में मैं रहूंगी या फिर वो। प्रार्थना कहती है कि नहीं नहीं बा, मेरे कारण अगर आप घर से बाहर निकल जाएंगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं जाती हूँ, मैं अपना बोरिया बिस्तरा उठा के यहाँ से जाती हूँ। प्रार्थना अपने बैग को उठाती है और घर से जाने लगती है। यह अगले ही पल कोठारी हाउस में हम पाकी को देखते हैं। पाकी को देखते ही राही कहती है कि आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, वो भी इस वक्त, क्योंकि आपको यहाँ पर मोटी बात देकर गुस्सा करेगी। पाकी मन ही मन कहती है कि मुझे अंश और प्रार्थना के चक्कर में अपना नुकसान नहीं करवाना, मुझे इस घर से रिश्ता बनाकर रखना होगा। उसके बाद अगले ही सीन में हम मीता आ जाती है और जो कि पाकी की सारी चीजें बता देती है कि किस तरीके से उसको काम करना है, किस तरीके से क्लाइंट को हैंडल करना है। और जैसे ही पाकी को पता चलता है कि क्लाइंट बहुत ही ज्यादा अमीर है और उसकी बेटी की शादी भी नहीं हुई है, तो पाकी मन ही मन लड्डू फूटने लग जाते हैं। पाकी सोचती है कि इस बड़े बिल्डर की शादी मैं अपनी बेटी ईशू से करवा दूंगी, मेरी भी जिंदगी बन जाएगी और मेरी मेरी बेटी की भी जिंदगी बन जाएगी। फिर पाकी किचन में जाती है और राही को कहती है कि राही देखो, प्रेम और माही, इन दोनों को देखकर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे प्रेम वनराज शाह हो और माही काव्या हो और तुम अनुपमा। कुछ साल पहले पापा और काव्या भी ऐसे ही एक साथ बैठते थे और ऑफिस जाते थे, इकट्ठे खाना खाया करते थे। उन्होंने उन्होंने भी अनुपमा की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ऐसे ही मुझे लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी भी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी, इसलिए थोड़ा संभल के रहना। तभी राही कहती है कि मुझे अपने प्रेम पर पूरा विश्वास है, वह ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। तुमने आज तो मुझे यह बात कह दी है, लेकिन इसके बाद मुझे कभी मत कहना। तो दो नेक्स्ट सीन में हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा अपने चौल में पानी भरने जा रही होती है। वहां पर सरिता ताई आ जाती है। अनुपमा अपनी बास्केट उठाती है और कहती है कि सरिता ताई पानी भर लो। सरिता ताई कहती है नहीं नहीं, मेरा तो अभी नंबर ही नहीं है, तुम्हारा नंबर है, तुम भरो। सारा चौल के मेंबर हैरान हो जाते हैं कि ये सरिता ताई आज क्या कह रही है। सरिता ताई बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मेरे पति ने तो मुझे पेटना ही बंद कर दिया और सुबह सुबह मेरे लिए चाय बनाई, बिस्कुट लाया और मुझे सुबह सुबह उसने गजरा भी दिया। पता नहीं क्या कमाल हुआ है उसके साथ। सरिता ताई कहती है ये 16 सोमवार के व्रत जो रखे हैं मैंने, उसी का कमाल है। तभी सरिता ताई कहती है मैंने तो गैस पर दूध रखा था, मुझे भूल गया, मैं उसको बंद कर कर आती हूँ। तभी जसप्रीत को एक आंटी कहती है कि 16 सोमवार के व्रत का तो कोई चक्कर नहीं है, मुझे तो सुनने में मिला है कि रात को किसी ने इसके पति को जमकर धुलाई की है। अच्छा। जसप्रीत सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि हमारे चौल में भी कोई मसीहा रहता है जो कि रात को निकलता है। तो दोस्तों, आज का ये मजेदार एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। रोजाना सीरियल देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब को जरूर कर देना। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप और कौन सा सीरियल देखना चाहते हो, मैं वही सीरियल अपने चैनल पर डाल दूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।